प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसे डिस्कशन करेंगे वह है निर्भरता क्यों खतरनाक है। निर्भरता क्यों खतरनाक है, व्हाई डिपेंडेंसी इज डेंजरस। या आप कह सकते हैं कि निर्भरता एक प्रकार की आंशिक गुलामी है। डिपेंडेंसी इज पार्शियल स्लेवरी। ठीक है, अब इसको हम आपको इसकी डिटेल में व्याख्या करने जा रहे हैं और उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मित्रों, एक उदाहरण है, एक घर है। घर में क्या होता है कि पिता होते हैं, फादर होते हैं, माँ होती है, मदर होती हैं, बच्चे होते हैं। सामान्य फैमिली में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे ऐसा होता है। ठीक है, कभी किसी कारणवश मित्रों मान लीजिए कि पिता बीमार हो गए या पिता किसी कारणवश अपनी आँखों की रोशनी को खो बैठे और माँ भी कोई काम नहीं करती हैं। तो चूँकि पिता ने अपनी आँखें खो दी, या दूसरे उदाहरण में आप ले सकते हैं, पिता जा रहे हैं, जैसा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ भी देखने में आता है, किसी ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया, उनका एक्सीडेंट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अब समझिएगा मित्रों, पिता ही अर्थ कमाने वाले साधन थे। ही द ओनली मेंबर अर्निंग फॉर द फैमिली टू फुलफिल डेली नेसेसिटीज आर रिक्वायरमेंट फॉर देयर फूड्स एंड अदर एक्टिविटीज़। तो मित्रों, होता क्या है कि मान लीजिए पिता का दुर्घटना बस देहावसान हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब माँ भी कुछ नहीं करती हैं। इन परिस्थितियों में मित्रों में देखने में आता है कि 2-2, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी है घर पर। आवश्यकताएं तो रुकने वाली हैं नहीं, क्योंकि भाई खर्चे तो रुकेंगे नहीं। गैस है, सब्जी है, अन्न है, इस सब की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जो गया सो गया, अब जो है उसको जीवन को देखना है। इन परिस्थितियों में होता है क्या मित्रों, परिवार जो है आर्थिक संकट में फंस जाता है। आर्थिक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। अब घर का खर्चा चले कैसे, माँ भी नहीं कमा रही हैं, पिता का भी देहांत हो गया, या किसी कारणवश वह इस लायक नहीं हैं कि वह पैसे की व्यवस्था कर सकें। तो इन्हीं सब विचारों को देख करके मित्रों, इन्हीं सब परिस्थितियों को देख करके मेरे मन में ये आया कि व्हाई डिपेंडेंसी डेंजरस आपको इस समस्या के विषय में बताया जाए। मान लीजिए कोई रिश्तेदार सक्षम है, वह दया बस या सहयोग की भावना से, जो भी आप समझ लीजिए, वह कहता है कि अच्छा ठीक है, हम इन बच्चों की मदद करेंगे। लेकिन यथार्थ यह है मित्रों कि कब तक मदद करेंगे और कितना मदद करेंगे। मान लीजिए आपको 100 रुपये की आवश्यकता है, उनका रिश्तेदार का भी अपना परिवार है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर घर में, हर रिश्तेदार में सभी लोग बहुत संपन्न हैं। तो मान लीजिए कि आपको 25 रुपये दे दिए, 25% वह हेल्प कर दिए, तो और आपकी नेसेसिटीज़ है 100% की या 50% की, तो 25% डिफिसिट विल बी देयर, कमी रहेगी। अब उस कमी की आप पूर्ति कैसे करिएगा? निश्चित रूप से आप मान लीजिए कहीं भयंकर रूप से कोई बीमार पड़ गया, सीरियसली इलनेस आ गए कोई, तो उनकी दवा कराइएगा कैसे, जबकि उन रिश्तेदारों की अपनी भी लायबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं। तो मित्रों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि परिवार के हर सदस्य को इस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, इस तरह से ट्रेंड किया जाए, ताकि अगर कुछ ऐसी समस्याएं, ऐसी विपदाएं, क्योंकि विपदाएं तो अनागत मेहमान हैं, वो बता कर तो आएगी कि नहीं मैं आ रहा हूँ विपत्ति और आप लोग तैयार रहिए। तो जब हम जानते हैं कि विपदाएं जो है अनागत मेहमान की तरह होती हैं, बिना निमंत्रित किए गेस्ट की तरह होती हैं, मेहमान की तरह होती हैं, तो हमको उस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमको परिवारों को और समाज को इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए, बच्चों को, महिलाओं को, ताकि किसी विपत्ति के आने पर वह अपने मतलब एग्जिस्टेंस को अपने अस्तित्व को बचाए रख सकें। ये न हो कि वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा देखने में आता है मित्रों कि मान लीजिए युद्ध हो गया। अब आजकल तो जान ही रहे हैं मनुष्य की स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति। किसी कारणवश अगर 2 देशों 3 देशों के बीच युद्ध हो गया
और परिवार के कोई सदस्य जो हैं वो मारे गए, जिसके द्वारा आप सड़क पर जा रहे हैं, कहीं मिसाइल गिरा, कहीं पे बम गिरा और उनकी मृत्यु हो गई, तभी ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको डिपेंडेंसी को किस प्रकार से अवॉइड करना है, क्योंकि अगर डिपेंडेंसी रहेगी तो कल किस समय में कुछ भी एक क्राइसिस आ सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस। और आजकल जान ही रहे हैं पूंजीवाद का दौर है, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं। ये तो है नहीं कि आज समाजवाद है कि चलिए समाज था, 10 लोगों से मेल मिलाप था, 10 लोग जो है अपना सहयोग करके उस परिवार को चला देते थे। आजकल जानते ही हैं पूंजीवाद का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। पूंजीवाद का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है सेल्फिशनेस, समाज स्वार्थी हो जाता है, उसमें सहयोग की भावना का अभाव रहता है। खैर, मैं यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद पर डिस्कशन करने के लिए नहीं हूँ। मेरा मेन चीज़ है कि हम कैसे हर परिवार के सदस्य को अपने ऊपर इंडिपेंडेंस बनाएं, ताकि वह जो है किसी परिस्थिति बस अगर उसके ऊपर कोई विपदा पड़ी तो अपने सर्वाइवल को कंटिन्यू कर सके, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को चलायमान कर सके, ताकि उसके ऊपर और समस्याएं न आएं। होता है क्या मित्रों, हमारे भारतीय समाज में जैसे कि आदिकाल से एक पर्सन पर जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, जो कि घर का प्रमुख सदस्य होता है और पिता होता है, बाबा होते हैं, जो भी हो, एक सदस्य अर्निंग मेंबर, बाकी सदस्य जो उस पर डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एक परिवार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कमाए, ताकि अगर एक महत्वपूर्ण, मान लीजिए कि जो महत्वपूर्ण है वो कुछ ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन बाकी लोग थोड़ा थोड़ा भी कमाएंगे तो उनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा नहीं होगा। तो हमको बच्चों को, विद्यार्थियों को और समाज को इस तरह से विकसित करना चाहिए ताकि जो है उनको जो है किसी सदस्य के न रहने पर अर्निंग में प्रॉब्लम न हो और अपना वह जीवन आराम से गुजार सके, आराम से जीवन को अपने जी सके। ठीक है मित्रों, तो इसीलिए डिपेंडेंसी जो होती है ख़तरनाक होती है किसी भी कारण से। मान लीजिए हम लोग जब पढ़ते थे, जिस समय की बात है, तो हॉस्टल में कभी कभी जो है बिजली चली जाती है। जैसे मान लीजिए कोई चक्रवाती तूफान आ गया, साइक्लोन आ गया, या कोई तूफान आ गया जिसके वजह या भारी बारिश हो गई, बादल फट गया, तो उस समय क्या होता था कि बिजली चली जाती थी। अब आप जानते हैं कि भाई बिजली चली जाएगी तो आदमी नहाएगा कैसे, क्योंकि मोटर से ही पानी चलाया जाता था, तो मोटर ही नहीं चलेगा तो पानी टंकी में भरेगा कैसे। तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि ऑप्शन क्या किया जाए। तो हमारे कॉलेज में, खैर कॉलेज अच्छा था इसलिए वह जनरेटर की व्यवस्था किए रहते थे कि अगर इस तरह की विपत्ति आए तो हम जनरेटर के माध्यम से बिजली पैदा करके और जो है अपना पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेंगे। तो खैर ये सब चीज़ें तो वहाँ ठीक थी। तो कम से कम ऑप्शन रखते थे। जैसे बिजली का ऑप्शन क्या था, जनरेटर। आज बिजली का ऑप्शन क्या है हमारे घरों में, इन्वर्टर। लेकिन अब इन्वर्टर से तो मोटर चलेगा नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए कि एक ऑप्शनल पानी की व्यवस्था शहरों के लिए खास तौर से। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसे डिस्कशन करेंगे वह है निर्भरता क्यों खतरनाक है। निर्भरता क्यों खतरनाक है, व्हाई डिपेंडेंसी इज डेंजरस। या आप कह सकते हैं कि निर्भरता एक प्रकार की आंशिक गुलामी है। डिपेंडेंसी इज पार्शियल स्लेवरी। ठीक है, अब इसको हम आपको इसकी डिटेल में व्याख्या करने जा रहे हैं और उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए मित्रों,